हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्या बोलते हैं डीएलएड और सीटेट में जो बेसिक मैथ आती है। बच्चे क्या होता है कि जो है बेसिक मैथ को समझते ही नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, कर नहीं पाते। पहले हम आपको क्या सिखाएंगे, कोई चीज है कैसे जुड़ती है। अब प्लस प्लस है तो क्या होगा, जुड़ेगा। माइनस माइनस है तब भी क्या होगा, जुड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि समान, अगर चिन्ह क्या है, समान है, चिन्ह क्या है, समान है, तो क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। चाहे वो प्लस प्लस हो तो प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस हो तब भी क्या होगा, जुड़ जाएगा। अगर प्लस प्लस है तो क्या हो जाएगा, वो संख्या प्लस में आएगी। अगर माइनस माइनस है तो संख्या माइनस माइनस में आएगी। अब इस संख्या को हम क्या करेंगे, करके देखेंगे। जैसे मान लो कि क्या लिखा है 2 + 8, क्या है, चिन्ह क्या है, समान है। अब समान है तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। अब क्या होता है, इसे प्लस जो होता है नहीं लिखा जाता। जैसे आप क्या करते हैं, कोई क्या होता है, कर्जा होता है, तो वो क्या बोलता है, कोई आगे बोला तुम जो है तुम्हारे पास यार कितने रुपए हैं, तो बोलोगे 2 रुपए हैं। लेकिन कोई अगर पूछेगा कि तुम्हारे पास, दोबारा अगर कोई पूछा कि तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, तो तुम क्या बोलोगे, हम क्या है 2 रुपए कर्जे में। तो हमेशा कर्जे को, अगर ये आगे माइनस होगा तो हम क्या करेंगे कि माइनस लगा के क्या करेंगे, लिखेंगे। और जैसे हमने क्या बताया, प्लस प्लस है तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। यहाँ पे क्या था, प्लस प्लस जुड़ गया। फिर क्या होगा, माइनस माइनस है, यही चीज अगर -2 और क्या होती, -8 होती, तो ये भी क्या होता, जुड़ जाता। जुड़ गया, -10 हो जाएगा। हमने क्या बताया कि समान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा। अगर प्लस प्लस है तो क्या होगा, उसके आगे प्लस बन जाएगा। प्लस को क्या करते हैं, हम लिखते नहीं है, जबकि माइनस को हम क्या करते हैं कि लिख के दिखाते हैं। कितनी बात समझ में आई। प्लस प्लस यानी समान चिन्ह है। कहीं काफी किनारे में नोट कर देना कि समान चिन्ह है तो हमेशा क्या होते हैं, समान चिन्ह जुड़ जाते हैं। और असमान चिन्ह क्या होते हैं, समान चिन्ह है तो जुड़ जाते हैं, और जो चिन्ह होता है अगर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, और माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ओके, अच्छा, इतना चीज आप नोट कर लेना, जो हमने बोला वो चीज नोट कर लेना। अब जैसे अब आगे बढ़ते हैं, असमान चिन्ह यानी माइनस प्लस या प्लस माइनस है। असमान चिन्ह हमेशा क्या होगा, घटेगा। असमान चिन्ह तो दो चीज हम क्या करेंगे, कोई ऑपरेशन करेंगे पर कितनी भी ज्यादा नंबर दिया हमें उसमें उलझना नहीं है। पहले हमें जो स्टार्टिंग में 2 नंबर मिलेंगे ऐसे लिखे हुए, हम उनका क्या करेंगे, उनको जो है सॉल्व कर दीजिए। तो असमान चिन्ह अगर पहले मिला तो हम उसको क्या करेंगे, असमान चिन्ह हमेशा क्या होगा, घटेगा, और जिस चिन्ह का अंक बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह लगेगा। अब जैसे मान लो कि क्या है, 2 है, यहाँ पे क्या है 2, हमें यही नंबर लेंगे, उसी से करेंगे। 2 है, -1 क्या हुआ, यहाँ पे क्या मिला, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या होता है, कुछ नहीं लिखा है कि प्लस माना जाता है। मैंने आगे आपको क्या किया है, बताया है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। अब जब प्लस लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या हुआ, माइनस लिखा हुआ, चिन्ह कैसा, असमान। जब चिन्ह असमान है तो क्या होगा, नंबर घट जाएगा। नंबर क्या होगा, घट जाएगा। जब घट जाएगा तो क्या होगा, 2 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हमने एक चीज क्या और बताई थी कि जिसका अंक बड़ा रहेगा वही उसी का चिन्ह रहेगा। अब बड़ा क्या है, -6। बड़ा क्या है, -6। अब -6 हो गया। दूसरी बात क्या देखेंगे, अब प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस या प्लस माइनस एक ही बात है। अब यहाँ पे देखेंगे कि -2 + 8 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, -2 + 8। इसको नंबरिंग कर लो, 1 2 3 और अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -2 + 8। अब -2 + 8 दिया हुआ है। अब यहाँ पे कौन सा चिन्ह, ये माइनस, ये प्लस, चिन्ह कैसा, असमान। समान का मतलब प्लस प्लस, या तो माइनस माइनस होता तो समान होता। असमान मतलब जो चीज जो है अलग अलग हो, जैसे ये माइनस हुआ प्लस हुआ, ये क्या हो गया, अलग अलग हो गया। जब चीजें अलग अलग हो गई तो क्या हो गया, -2 + 8 क्या हो गया, अभी ये घटेगा, चिन्ह क्या है, असमान प्लस घटा। अब इसमें बड़ा क्या है, यहाँ पे बड़ा -5, यहाँ पे बड़ा, अब +8 हो गया। तो चिन्ह प्लस प्लस को हम लिखते नहीं, अकेले लिखते हैं।
ये प्लस हो जाएगा। इतनी चीज हम सीख गए, ये हमारी बेसिक चीज है। अब हम देखेंगे कि चिन्हों का गुणनफल कैसे होता है। अब हम क्या देखेंगे, चिन्हों का गुणनफल। चिन्हों का गुणनफल देखेंगे। चिन्हों के गुणनफल में क्या होगा, ये अब वही स्थिति आ जाएगी, समान चिन्ह या असमान चिन्ह। अगर चिन्ह समान चिन्हों का गुणा होगा, समान चिन्हों का गुणा होगा तो हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। और असमान चिन्हों का गुणा होगा, असमान चिन्हों का गुणा होगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या आएगा, और कर लो जल्दी, प्लस और ये क्या होगा, पूरे क्या है, माइनस। यहाँ पे माइनस है और पूरी क्या है, प्लस है, तो ये क्या होंगे, तो अब यहाँ पे देख लिया ना आपको कि समान चिन्ह यानी प्लस प्लस एक तरह चिन्ह है, गुणा हुआ क्या आया, प्लस आ गया। माइनस माइनस एक तरह है, चिन्ह क्या है, एक तरह है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, गुणा प्लस आ गया। यानी यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट बनाना और यहाँ पे आप लोग लिख लेना कि समान चिन्हों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, समान चिन्हों का गुणनफल हमेशा प्लस होता है। समान चिन्हों का गुणनफल कैसा होता है, प्लस होता है। और असमान चिन्हों का गुणनफल कैसा होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। बात समझ में आ गई। अब हम इसको तो देखो, इसमें लड़के क्या करते हैं, बीच में उनको लड़कों को मैथ आती है, लेकिन जो है टीचर इतना जल्दी जल्दी बता देता उनको समझ ही नहीं आता। अब बेसिक चीजें उनको पता होना बहुत जरूरी है। जब तक आपको बेसिक चीजें नहीं पता रहेंगी तब तक आप मैथ क्या करेंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और आज से ये मत सोचिए कि हमको मैथ नहीं आती, मैथ आपको आती है, आपको पढ़ाने वाला मास्टर ही क्या है, वो बता नहीं पा रहा है आपको। आपको मैथ आती है कि हम आपको आगे बताते हैं। अब ये चीज हो गया। अब जैसे बड़ा बड़ा नंबर आ गया तो लड़का ऐसे ऐसे बड़ा से आने लगेगा, दे क्या आ गया। तो पहले क्या किए, पहले धीरे धीरे करो, ये नहीं कि एग्जाम में इसे पढ़ के इसे बैठ गया, ये नहीं कि आराम से आप करो। जैसे मान लो कि दे दिया -9 + 1 + 7 -2, अब इतना बड़ा देखते ही उसका ऐसे चालू हो गया है। ये नहीं कि इसको जो है हम जोड़ घटाव करें। अब हमको क्या मिला, पहले हम लोग को करेंगे, पहले इन दो को कर लें, क्योंकि हमने सीखा है कि असमान चिन्हों का क्या होगा, असमान चिन्ह हमेशा क्या होते हैं, घटते हैं। तो -9 + 8 ये क्या है, माइनस प्लस, बढ़ गया, एक बन गया, क्या हुआ, बढ़ गया, एक आ गया। और बड़ा कौन है, -9 बड़ा है तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर हमको +7 ऐसे उतार देंगे, -2 ऐसे उतार देंगे, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे फिर क्या आ गया, असमान चिन्ह, असमान चिन्ह आ गया तो फिर क्या हो गया, असमान चिन्ह क्या होगा, घटेगा। अब घटेगा तो ये क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। अब -1 बड़ा है या +7, यानी +7 बड़ा है तो प्लस वाला चिन्ह, प्लस वाला चिन्ह आगे एकदम नहीं लिखा जाता, माइनस। अब क्या आ गया, प्लस माइनस, यानी असमान चिन्ह हो गया। ठीक है, आगे कुछ नहीं लिखा तो हम क्या समझेंगे कि प्लस लिखा हुआ है, और जब कुछ नहीं तो प्लस लिखा हुआ है तो ये घट जाएगा, 6 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और बड़ा वाला चिन्ह आएगा, बड़ा कौन है इसमें, 6 या 2, 6 बड़ा है, 6 के आगे चिन्ह कौन है, प्लस का, तो यहाँ भी प्लस का चिन्ह आ जाएगा। इतनी बात हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, बीज गणितीय जो है उसको देखते हैं, या छोटी बड़ी नंबर पहले हम देख लेते हैं कि छोटा नंबर क्या होता है, बड़ा नंबर क्या होता है। ये सीटे में क्वेश्चन आता है, सीटे में क्या होता है, क्वेश्चन आता है। जैसे आपको नंबर दे देगा कि 0 1 नहीं, पहले आप ये समझिए कि अगर आपसे पूछे कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप क्या बताएंगे, 9 बताएंगे। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या बताएंगे, 9 बताएंगे। 3 अंकों की 9 बताएंगे, क्योंकि आप जैसे +1 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 9 में 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब कि ये 9 जो है एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि आप जैसे ही 9 से आगे क्या आता है, 10 आता है, तो ये 2 अंक में बन जाता है। ऐसे 99 से आगे जाओगे तो क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। बातें समझ में आ गई होगी। और 3 अंकों की शुरुआत कितने होती है, 100 से, यानी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है।
4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है। एक बात यहाँ से आपको एक पैटर्न समझ में आई होगी कि अगर 1 9 है, 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर पूछा तो 9 लगा दो, अगर 2 अंकों की पूछा तो 2 9 लगा दो, 3 अंक की पूछा तो फिर 9 लगा दो। एक चीज और यहाँ से पकड़ में आई कि जो ये 10 है, क्या है ये 10 है, अगर ये 10 है तो मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ 1 के आगे 2 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या क्या है 10 है, 3 अंक में गए तो 10 के आगे कितना बढ़ा 1 0 बढ़ गया। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि 2 अंकों की 10 के बाद जो है, जैसे 2 अंक बोले तो 10, फिर 10 में 1 0 बढ़ गया, फिर 10 में 4 अंकों में कितना जो 0 बढ़ गया 2 0 बढ़ गया, मतलब 0 क्या हो रहा है बढ़ रहा है। इतनी बात समझ में आ गई कि छोटी सा अंक और बड़ी अंक। अच्छा, अब क्वेश्चन कैसे आता है हम उसको देखते हैं। अब क्वेश्चन इस तरीके से कहेगा, उसी तरीके से क्या करेंगे हम क्वेश्चन को करेंगे। अब जैसे मान लो कि जैसे आपका कह दिया कि संख्या आपको दे दिया, नंबर ऐसे नहीं देता, सीटेट में ऐसे नहीं क्वेश्चन आते, ऐसे आते 0 1 3। अब इसमें कहेगा कि 3 अंकों की बड़ी संख्या बनाओ। सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की क्या होगी। अब बड़ी संख्या को बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, नियम ये कहता है कि बड़ी संख्या सबसे बनानी है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बड़ी संख्या अपने मन में वाले एग्जाम में नहीं लिखेंगे, सीटेट में क्या हुआ हम बड़ी संख्या। अब बड़ी इसमें से कौन है, सबसे बड़ी 3 है, क्या है सबसे बड़ी 3 है। फिर उससे बड़ी, अभी इसमें और इसमें बड़ी देखेंगे, एक ये 3 हो गया, इसको 1 मिनट के लिए भूल जाओगे, 3 था ही नहीं। अब क्या देखेंगे हम 1 और 0 देखेंगे, तो 1 और 0 में कौन बड़ा है 1 बड़ा है, और फिर क्या बड़ा है 10। अच्छा, अब क्या हुआ छोटी संख्या देखेंगे, लेकिन यहाँ एक दिक्कत आएगी। दिक्कत एग्जाम में आएगी, ये सबसे बताती है, जो पहली बार देखेगा उसको दिक्कत आना तय है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएगा। जैसे बोलेगा बड़ी संख्या कहा तो हमको क्या कर रखना है सबसे बड़ी, फिर जो है जो संख्या बची उनमें से सबसे बड़ी, फिर जितनी जितनी बचती जाएगी उतनी उतनी बड़ी हम क्या करते जाएंगे देखते जाएंगे। अच्छा, लेकिन छोटी संख्या में दिक्कत ये आएगी, अगर 0 आ गया, क्योंकि 1 तो 0 से छोटा है, और यहाँ में तो दिमाग चकराया जाएगा। लेकिन वो क्या कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की बड़ी संख्या। अब 3 अंकों की 3 तो 10। अब जैसे छोटी में छोटी तो रखना है, लेकिन 0 आ गया तो वहां मामला गड़बड़ हो जाएगा। मामला गड़बड़ कैसे होगा, और इसको हमको देखना पड़ेगा। कैसे देखना पड़ेगा, जब स्क्रीन में कहेगा, जैसे 103 में जब कहेगा तो क्या करेंगे, हमारे दिमाग में क्लिक आया कि सबसे छोटी संख्या 0, फिर क्या उसके बाद 1, उसके बाद, लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या हम 13 पढ़ेंगे, तो ये 2 अंकों की संख्या हो गई कि नहीं हो गई, हो गई। कितने अंकों की संख्या हो गई, 2 अंकों की संख्या हो गई, जो कि अगर अब 13 कोई तीसरा आ गया, कोई क्या आ गया तीसरा आ गया। जब कोई तीसरा आ गया तब हम क्या कहेंगे इस चीज को, जब कोई तीसरा आ गया उसको बताए 13, लेकिन एग्जाम में क्या आ गया, उसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो वो तो कहेगा ये तो 2 अंकों की छोटी संख्या है। अब जब 2 अंकों की छोटी संख्या है, जब 2 अंकों की छोटी संख्या है, तब अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमको नियम अपना चेंज करना पड़ेगा। जब लिख देगा कहीं पे, जब 0 आ जाता है तब हम क्या करते हैं, जब क्या करते हैं 0 आ जाता है, जब 0 आ जाएगा तो हम क्या करेंगे कि जब 0 आ जाएगा तो हम करेंगे ये कि सबसे पहले हम रखेंगे क्या, 0 को छोड़ देंगे, पहले 1 और 3 में देखेंगे छोटी कौन, तो छोटी हम कहेंगे 1 छोटी। अच्छा, अब 1 के बाद मतलब जो सबसे छोटी, 1 के बाद नहीं, ये सबसे छोटी इन तीनों में मतलब 0 को छोड़ के सबसे छोटी 1 3 में 1, फिर क्या आएगा, अब तुरंत हमको लिख देना है 0, तुरंत क्या लिख देना है हमको 0 लिख देना है। अब हम जब 0 लिखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे उसके बाद क्या बचा, 1 भी हो गया, 0 भी हो गया, 3 हो गया। अब ये 3 अंकों की छोटी संख्या इसमें से हो गई। अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ पे कोई जादू नहीं है, ठीक है। इस चीज को समझना है कि सबसे पहले हम 0 को छोड़ देंगे, क्योंकि अंक बनाना है ना। इसलिए अगर हमने 0 को सबसे पहले लिखा छोटी को, तो ये 2 अंक की बन जाएगी, मतलब हमको 0 को छोड़ना पड़ेगा, तभी वो 3 अंकों की बनती, ठीक है। जैसे 5 अंकों की पूछेगा, उसमें 6 अंकों की पूछेगा सीटेट में, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, 0 को छोड़ना पड़ेगा।
अब जब हम 0 को छोड़ देंगे उसके बाद हम अंकों में सबसे छोटी क्या करेंगे, सबसे छोटी देख लेंगे कि कौन छोटी है अंकों में, 0 को छोड़ के वो लिख लेंगे, फिर 0 लिखेंगे, उसके बाद छोटी का गोल लगाते जाएंगे और हमारा उत्तर क्या होगा आ जाएगा। ये सब चीजों को नोट कर लेना। अब हम थोड़ा सा आपको करते हैं बीजगणितीय कुछ क्रियाएं हम वो बताते हैं। अब प्लस माइनस तो हर जगह ये रहेगा, वो तो बलवान है, प्लस माइनस कहीं पे चेंज नहीं होगा, प्लस माइनस कहीं पे चेंज नहीं होगा। जैसे उसमें गणित में जैसे घट बढ़ रहा है वैसे प्लस माइनस में भी घटेगा और बढ़ेगा। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हम देखते हैं मान लो x प्लस वाई प्लस 2x प्लस 2x प्लस इन चीजों को जोड़ना है। अब बच्चे समझने की बात है कि इनको जोड़ेंगे कैसे। अब क्या करते हैं, जोड़ ही नहीं पाते। अब ये इसको कहेंगे x प्लस वाई तो क्या कह देंगे x वाई। अरे भैया आपसे कोई पूछ लिया कि आपके पास मान लो कि आपके पास क्या है, 5 आम है और 5 केला है। क्या है, 5 आम है और 5 केला है, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि x वाई बोलोगे कि 55 बोलोगे, 55 केला वाई, ऐसे बोलोगे? नहीं, ऐसे नहीं बोला जाएगा। आप अलग अलग बोलते हैं ना कि केला और आम को मिक्स नहीं करेंगे। आप केला और आम को कभी बताते हैं, ऐसे बताते हो। अगर आपके पास 3 आम हो या 2 केला हो तो आप कहेंगे हमारे पास 3 आम और 2 केला है, 3 आम और 2 केला है। तो ये x और y आपस में नहीं जुड़ेंगे, यानी समान राशि, यानी केला केला को जोड़ेंगे। ये के मान लो केला है तो इस केला जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। y कहीं पे है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y, एक y कुछ नहीं लिखा है तो मतलब एक y है, कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पे भी एक y, 2 y। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जुड़ गया। अब फिर ये 2xy। अब xy का कोई चीज है, कोई फल है मान लो कि उसका xy नाम है, तो उसमें भी कोई नहीं जुड़ेगा, यानी ये 2xy हो जाएगा। ओके। अब कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर x प्लस x स्क्वायर क्या होना चाहिए, जोड़ना चाहिए। अच्छा, कैसे जोड़ना चाहिए? कभी देखे हो मार्केट में गए होंगे तो वहां पे आम लगा होगा, तो दशहरी आम और जो है दूसरे वैरायटी का आम में लगा होता है। कभी केला देखे हो, छोटा केला बड़ा केला अलग अलग लगा होता है, नहीं। तो वही चीज मान लो, ये पावर उसको क्या कर देती है, बदल देती है। पावर क्या कर देती है, उस चीज को बदल देती है। पावर क्या करती है, उस चीज को बदल देती है। ओके। तो पावर, अगर पावर लगा है तो जुड़ेगा नहीं, क्या हुआ, जुड़ेगा नहीं। x स्क्वायर है तो x स्क्वायर ही आगे आएगा, तभी जुड़ेगा घटेगा, जुड़ेगा घटेगा, एक ही रूल लगेगा हमेशा। अगर क्यूब है तो क्यूब में ही घटेगा बढ़ेगा, यानी जिस तरीके से जिसका पावर है उसी तरीके से क्या होगा, घटेगा या घटेगा। क्या होगा, उसी तरीके से घटेगा और बढ़ेगा। एक चीज और देख लें। अब जो है इसका गुणा उड़ा देखें, और सब बेसिक बता दे रहे हैं क्योंकि आप लोग पढ़े हुए हैं। हम थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार आराम से 0.5 में करके क्या करना है, आपको देखना। अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे कि देखते हैं मतलब जो है कैसे मल्टीप्लाई होता है। जो भी गणितीय अगर कोई चीज है कि मान लो यहाँ पे जो है x दिया हुआ है, मान लो क्या दिया हुआ है x, अब इसके मल्टीपल में क्या है x है, अब इसके मल्टीपल में क्या है x। अगर इसको क्या बोलते हैं, इसको जो नीचे रहता है x को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। अब तो आधार सेम है, आधार सेम है तो घातें क्या होती हैं, गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। गुणे में क्या होती हैं, घातें जुड़ जाती हैं। यानी x की पावर अगर 1 है और यहाँ x स्क्वायर है तो गुणे में क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ कुछ नहीं लिखा है, x सिर्फ लिखा है, समझ लेना उसकी पावर 1 लिखा हुआ है। पावर मतलब घात, पावर मतलब क्या होता है, घात होता है। यानी x की पावर 1 इंटू x स्क्वायर, यानी इसको क्या करेंगे, इसकी घातें हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। किस तरीके से, इस तरीके से 1 + 2 = x की पावर 3। यानी अब कब जुड़ेगा, जब इसका आधार क्या होगा, सेम होगा, तभी क्या होगा, तभी ये चीज
जुड़ेगी। अगर एक्स वाई लिखा है तो इसका पावर नहीं, अलग अलग जो है ये अलग अलग जाति के हो गए और अलग अलग जाति के पावर नहीं जुड़ेगा, ये एक्स वाई ही लिखा जाएगा। ठीक है, जब एक ही जात के हो यानी एक ही जात का मतलब एक ही आधार हो, ये क्या है आधार है। कोई ये ऊपर की है पावर यानी घात, और ये क्या है आधार है, ये आधार ही तो हुआ। इसे जो है घर में क्या लगा रहता है, पिलर क्या है, इसका आधार है, सारी चीजों को टिकाए रहता है अपने ऊपर ना, पिलर ही तो टिकाए रहता है, वैसे ये क्या है आधार है। और आधार में यानी ये आधार हो गया, और जब आधार के समान हो तो क्या होगी, घातें जुड़ जाती हैं। बात समझ में आ गई होगी। अब पक्षांतर करने के लड़के नहीं समझ पाते, थोड़ा सा हम पढ़ाने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं आज, बेसिक आप लोग बस अगर समझ नहीं आता है तो क्या करेंगे, वीडियो को रिपीट करके देखेंगे, और जो चीज समझ में नहीं आएगी आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, कमेंट करेंगे तो उसकी वीडियो फिर से लाया जाएगा। लेकिन कब, अब डीएलएड के एग्जाम के बाद वीडियो लाई जाएगी, क्योंकि अब समय नहीं है। और सीटेट को हमारे चैनल में क्या किया जाएगा, आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा। और मैथ में क्या आता है, 15 क्वेश्चन आते हैं लगाने वाले, अगर आपने ये कर लिया बाकी तो आपका सीटेट क्लियर हो गया। और ये 15/15 आते हैं, क्योंकि मैथ जो प्राइमरी का होता है वो बहुत ही क्या आता है, इजी आता है, बहुत ही इजी आता है। आपको सिखाया जाएगा धीरे धीरे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो आप लोगों को क्या होगा कि 15 में 15 आराम से आ जाएगा। ओके, अब हम क्या पढ़ाने जा रहे थे, आप लोगों को पक्षांतर करना सिखाने जा रहे थे। अब पक्षांतर करने में जैसे कोई चीज बराबर नहीं है, यानी पक्षांतर का मतलब क्या होता है, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में लाना। अब कोई चीज एक पक्ष से, जैसे मान लो कि 2x है प्लस x² प्लस i, और ये मान लो क्या है, x² ना इसको मान इससे, और यहाँ पे मान लो ये क्या है i माइनस, यहीं से देखना, बहुत ध्यान से देखना, ये चीज लड़के सब आधा समझ ही नहीं पाते हैं, इसको बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल से समझाएंगे। अब ये 2x हो गया, अगर कोई पूरी संख्या आती है, पूरी संख्या आती है चिन्ह के साथ, अगर पूरी संख्या पक्ष की इधर आएगी तो उसका चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, ऊपर ही रहेगा। पूरी संख्या आ रही है तो यानी 2x प्लस x, और यहाँ पे तो कर लो क्या, यहाँ पे मान कोई कर दो, अभी चलो अभी हम कर दो कोई नंबर हमने सोचा नहीं, 2x हम ठीक है कर लो 45 45 नहीं 50 80। अब ये क्या हुआ 2x प्लस x, फिर क्या करेंगे, ये माइनस इधर आया तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। पक्षांतर यानी आपने जो किया, एक साइड से दूसरे साइड पूरी संख्या आ रही है तो क्या होगा, वो पूरी संख्या आ रही है तो उसका चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा 50 होगा, और ये एक चीज और ध्यान रखना है कि अंक x वाला एक तरफ रखेंगे और अंक वाला एक तरफ रखेंगे। अंक वाला क्या करेंगे, एक तरफ रखेंगे। अब ये क्या हो गया 2x प्लस x, तो कितना हो गया, ये 5x हो गया, क्या हो गया अभी। ओके, अब ये क्या हो गया 50 माइनस 5 बराबर 45, क्या हो गया 45। अब लड़का यहाँ नहीं समझ पाता, यहाँ उसको समझ ही नहीं आता। जैसे मान लो कि कद्दू है, कद्दू क्या होगा, कद्दू कटेगा तो बटेगा, कद्दू क्या होगा, कटेगा तो बटेगा। मान लो कि कितना है यहाँ पे कद्दू है, तो हमको बनाना नहीं आता लेकिन फिर भी बनाए, कितना है 5 kg है, और लोग कितने हैं 5 लोग हैं। अब बराबर बांटना है, 5 लोगों में क्या बांटना है, बराबर बांटना है। क्या kg हमने बताया 5 kg, तो कितने लोग हैं 5 लोग, तो 5 लोग यानी गुणे 1 लोग, 5 गुणे 1, 5 एक 5 होता है कि नहीं होता है, होता है। अब 5 लोग हैं तो कद्दू क्या होगा, कद्दू कटेगा तो बटेगा, तो अब 5 गुणे 1 लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे क्या बचा 1 लोग। यहाँ पे थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये 5 kg आ गए। अब वैसे भी आप पढ़ते तो हिसाब लगाते तो समझ जाते कि 5 लोग हैं और 5 किलो कद्दू जब कटेगा तो 5 लोगों में बटेगा तो कितना मिलेगा, एक का हिस्सा 1 किलो मिलेगा। कितना मिलेगा, 1 किलो मिलेगा। समझ आ गई बात। ऐसे यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ पे मान लेते कि 5 लोग हैं 45 किलो कद्दू है, 5 लोग हैं कितना
45 किलो कद्दू है। अब कद्दू क्या होगा, कद्दू कटेगा तो बटेगा, कद्दू क्या होगा, कटेगा तो बटेगा। तब इसी चीज को काटने ना है तो 45, यानी कोई चीज अगर इस चीज को रोक लें, यानी x को रोक लें, और जो चीज गुणे में लिखी रहती है वो किस में आ जाती है, भागे में आ जाती है। जैसे 5 लोग 5 केजी कद्दू था तो तुरंत जान जाओगे कि अच्छा 5 बटे 5 हुआ, तभी तो 1 केजी आया। आप तुरंत जान जाएंगे कि हाँ 1 केजी आया। यानी बांटने का मतलब ही क्या होता है, भाग होता है। यानी ये 5x है 45, यानी 5 एक बराबर 45, यानी कोई 5 लोग हैं उसको और जो है कोई चीज 45 केजी है, वहां को 5 लोगों में बांटनी है। वो चीज क्या है, बराबर का मतलब कि बराबर लगा है, 5 लोगों में बांटनी है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये बटे में चला जाएगा और क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ओके, जो है अगली क्लास में आपसे मिलेंगे पर जो है इसी टॉपिक को लेके, और उस पर हम जो है आपको टॉपिक बताएंगे। आप लोगों को कमेंट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अभी हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर कम है, इसलिए हम लाइव क्लास नहीं आ सकते। हम आपसे वादा करते हैं कि डीएलएड का एग्जाम जैसे ही खत्म होगा आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि आपको कौन सी टॉपिक पढ़नी है। वहाँ पे आपको कमेंट डिटेल से वो टॉपिक उस दिन पढ़ाई जाएगी। ओके, धन्यवाद।